अशोक वाटिका में सीता माता के ऊपर क्रोधित होकर रावण एक बार उन्हें तलवार से हत्या करने जा रहा था। रावण को इस प्रकार आवेश में आता हुआ देखकर वहां पर पेड़ पर बैठे हनुमान जी ने सोचा, अब माता सीता को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। इस समय मेरे अलावा यहाँ आसपास कोई और नहीं है, इसलिए माता सीता को बचाने का कार्य मुझे ही करना है। माता तक पहुँचने से पहले मुझे कहीं से तलवार लाकर इसके सर को धड़ से अलग कर देना चाहिए। तभी हनुमान जी ने देखा रावण की पत्नी मंडोदरी आकर रावण के हाथों से तलवार छीन लेती है। तभी हनुमान जी का भ्रम टूटता है, मेरा सोचना गलत था कि मैं अगर यहाँ नहीं होता तो माता सीता को बचाने वाला कौन है। अक्सर हम इसी भ्रम में रह जाते हैं कि मैं यहाँ नहीं होता तो क्या होता। यहाँ सीता माता की रक्षा के लिए प्रभु ने सीधे रावण की पत्नी को ही चुन रखा था। तब हनुमान जी को समझ में आता है कि कौन सा कार्य किसके हाथों से कब कहाँ और कैसे होना है, प्रभु ने पहले से ही सब कुछ निर्धारित कर रखा है। इसी तरह जब त्रिजटा कहती है कि मैंने एक सपना देखा था और उस सपने में एक वानर पूरी लंका को तहस नहस कर उसमें आग लगा दी है। हनुमान जी जब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। हनुमान जी मन में सोचते हैं, प्रभु ने तो मुझे सिर्फ सीता माता को देखकर आने की आज्ञा दी है, लंका जलाकर आने की बात प्रभु ने नहीं कहा। लंका जलाना तो असाध्य कार्य है, यह कैसा संभव हो सकता है। और त्रिजटा तो इसे सपने में देखी है। हनुमान जी इस तरह धर्म संकट में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि आगे मुझे क्या करना है। फिर प्रभु को याद कर जैसे प्रभु की इच्छा कहकर आगे बढ़ जाते हैं। हनुमान जी को जब बंदी बना लिया जाता है, रावण के सैनिक जब हनुमान जी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब हनुमान जी कुछ नहीं करते, चुपचाप खड़े रहते हैं। रावण जब हनुमान जी को जान से मार देने की आज्ञा देता है, तब उस समय रावण के भाई विभीषण बीच में आकर कहते हैं, भैया दूत को मारना अन्याय होता है, आप महाज्ञानी हैं, ऐसा पाप ना करें। तब हनुमान जी को समझ में आया उन्हें बचाने का भार विभीषण के कंधे पर दे रखा है प्रभु ने। हनुमान जी के आश्चर्य का पराकाष्ठा तो तब था जब विभीषण की बात सुनकर रावण कहता है, इस वानर को मत मारो, लेकिन अशोक वाटिका में उत्पात मचाने के लिए इसे दंड तो देनी ही होगी। फिर अचानक गंभीर होकर कहता है, वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, इसलिए इसके पूंछ में आग लगा दो कहकर अपने सेवकों को आज्ञा देता है। रावण की बात को सुनकर हनुमान जी मन में सोचने लगे, शायद त्रिजटा का स्वप्न सच होने वाला है। अगर प्रभु मुझसे ही कहते कि जाओ लंका जलाकर आओ, तो मैं कहाँ से इतना तेल और इतने कपड़ों का इंतजाम करता और कहाँ से आग का इंतजाम करता। इतनी सारी आलोचनाओं में हनुमान जी डूब गए थे। परम आश्चर्य की बात तो यह थी कि इन सारी चीज़ों का इंतजाम रावण ने खुद करवाया था। यहाँ इस घटना से पूर्णतः यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु ने हर कार्य के अंजाम के लिए कार्य निर्वाहक का इंतजाम कर रखा है। हनुमान जी तब सोचते हैं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। अगर प्रभु मुझसे कहते हैं कि जाओ लंका सिर्फ देख आओ। इसलिए मित्रों, सिर्फ एक बात याद रखने की है, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। हम तो सिर्फ और सिर्फ उनके बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट मात्र हैं। इसलिए इस भ्रम को ना पालें कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। इसलिए हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, और यह गर्व ना करें कि मैं ही सब कुछ हूँ। हम तो इस ब्रह्मांड की रचना में अणु से भी छोटे अणु मात्र हैं। इस सच्चाई को जानकर जीना चाहिए। जय श्री राम।